बहुत साल पहले मेरा एक अकाउंट था जो जब मैं संसार में थी, मैं बॉम्बे में जॉब कर रही थी जब, तब उसमें कुछ इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे। तो वो एक बार हैक हो गया था, तो उसके बाद मैंने उसको हटा दिया था। उसके बाद अब ये मेरी फिर से शुरुआत है 5 साल बाद कि मैं फिर से शुरू कर रही हूँ चीज़ें। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैं वृंदावन में ही रहती हूँ, वृंदावन में जो लोग बाहर से आते हैं और जो पूछते हैं मुझसे कि ये जो आप तिलक लगाते हो इतना पूरे माथे पे, और ये किस चीज़ का तिलक होता है और ये तिलक क्या है। तो तिलक के जो असली स्वरूप तिलक का है, पहली बात तो गुरु प्रदत्त होता है, जो आपका गुरु से दिया हुआ होता है वो होता है। और हम हमारे गुरुदेव से शरणागत हैं तो उनका दिया हुआ ही तिलक लगाते हैं। दूसरी चीज़, ये जो तिलक है ये हम इसलिए लगाते हैं, जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी गुरु प्रदत्त दिए हुए तिलक हैं, तिलक धारण कर रहे हैं, प्रभु की शरणागत है, गुरु के शरणागत है, उनके भजन में तत्पर है, अभ्यासरत है, तो वो हमें देख रहे हैं 24/7, वो हमें सुन रहे हैं 24/7। अब बोलो कैसे? अगर आप किसी दूसरे कमरे में बैठे हो और अपनी मैया या अपने पिताजी किसी को बुलाते हो, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लेकिन जब आप चिल्ला के बुलाओ या कैसे भी बुलाओगे तो वो सुनेंगे। और फिर प्रभु तो 1000 माँ 1000 बाप से भी बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें माँ बाप दिए हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है। तो वो 24/7 देखते हैं। मैं तो जो 24 घंटे में देख रहे हैं, उनके नाम का तिलक, उनके नाम की घंटी जो हम धारण कर रहे हैं, अगर वो नहीं धारण करेंगे, मृत्यु का तो गुरुदेव बोलते हैं किसी को नहीं पता, मृत्यु कभी भी कैसे भी आ सकती है, किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। तो अगर हमारी मृत्यु आई, हमारे गले में तुलसी की माला है, हम वृंदावन वासी हैं और गुरुदेव के शरणागत हैं, तो गुरु की आज्ञाओं का पालन तो ज़रूर करना है, बिल्कुल ही करना है। प्राण जाएं पर तिलक और कंठी छूटनी नहीं चाहिए। तो मैं ये बता रही थी कि अगर हमारी मृत्यु हुई और हमारे गले में कंठी नहीं और मस्तक पे तिलक नहीं, गुरु प्रदत्त तिलक नहीं, तो यमराज जी तो फिर हमें नरक ही लेके जाने वाले हैं। अगर हमारे गले में कंठी और गुरु प्रदत्त तिलक है तो वो खुद सहम जाएंगे, अरे ये तो वैष्णव है, मैं अपराध नहीं कर सकता ये। तो इसलिए गुरु प्रदत्त कंठी, गुरु प्रदत्त तिलक अगर आप शरणागत हैं तो ज़रूर 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 लगाएं। जो गुरुदेव की पद्धति है उसके हिसाब से लगाएं। अब हम वृंदावन वासी हैं और गुरुदेव के शरणागत हैं। तिलक तो हमारे प्राण हैं, बिना तिलक के तो असंभव है कि निकल जाएं। और वो भी गुरु कृपा से तिलक कंपलसरी है कि हम तिलक लगाएं हमेशा। जैसे एक सुहागन का होता है ना, वो बिना मंगलसूत्र और बिना सिंदूर के नहीं निकलती कहीं पे भी। तो ये हमारा सिंदूर है, ये हमारा मंगलसूत्र है, कृपया इसे सब धारण करें, सारे हरिवंशी धारण करें। और जो हरिवंशी नहीं भी हैं, गुरु को सुन रहे हैं, वो भी कोई ना कोई तिलक ज़रूर धारण करें। अब बात आती है ये तिलक की। लोग बोलते हैं ये मिट्टी है, क्या है, कौन सा तिलक है। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बहुत प्यार से बता रही हूँ, क्योंकि ये अपराध मत बनाइएगा इसको कुछ भी बोल के। ये रजरानी है। वृंदावन में 3 चीज़ों का बहुत महत्व है अगर आप श्री जी की उपासना में हैं तो। रजरानी का, रज का, जो जिस पे श्री जी और लालजू ने अपने चरणों से स्पर्श किया, जिस पे वो चले हैं, लोग उसको मिट्टी और धूल बोलते हैं, बट यहाँ की जो रहनी और भाषा है उसमें हम उसको रजरानी बोलते हैं। जो हम मस्तक पे धारण करते हैं, बोलते हैं शिव संकादिक तरसे इस रज को, या रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये श्री जी के चरणों की रज है जो हम अपने माथे पे धारण करते हैं, पहली चीज़। दूसरा,
यहाँ की लता पता, यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब कोई ना कोई महान संत है, क्योंकि सबका एक ही था अपने अपने समय में भजनानंदी संतों का कि हमें सिर्फ वृंदावन मिले। तो बड़े बड़े संत, महान बड़े बड़े महात्मा वो यहाँ लता पता, बंदर और इन सब के रूप में यहाँ पे वास कर रहे हैं आज भी। तो उनमें कभी दोष ना करें, कोई भी पत्ती वृंदावन की ना तोड़ें, और अगर तोड़ें भी तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें, फिर उसके बाद उसको तोड़ें। तीसरा, यमुना रस रानी जो श्री कृष्ण की पटरानी कहलाती हैं। तो ये 3 चीज़, रजरानी, यमुना रस रानी और यहाँ की लता पता, जो श्री जी को अति प्रिय हैं, क्योंकि वो उनके ही हिसाब से रहती हैं यहाँ पे। तो मेरी सबसे विनती है, जो भी लोग वृंदावन आ रहे हैं या फिर जो बाहर जैसे मुझसे सवाल करते हैं जब मैं जाती हूँ यहाँ पे, तो कभी भी ये वीडियो अगर उन तक पहुँचे तो इन 3 चीज़ों का अपराध कभी मत बनाएं। ये रज नहीं है, ये स्वयं किशोरी जी के चरणों के स्पर्श की हुई रज। इस चीज़ का सम्मान करें, इसमें अपराध ना बनाएं, क्योंकि लोग बड़े बड़े पुरियों में जाते हैं और गंगा स्नान करते अपने पाप धोने के लिए, बट ये धाम है, यहाँ कोई अपराध ना बनाएं। श्री जी की कृपा होती है तो लोग आते हैं। हम श्री जी की गोद में वास कर रहे हैं, श्री जी की प्रेरणा से ही ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये रज रानी का और यमुना रस रानी का और लताओं पताओं का कोई अपराध ना बनाए। बाकी मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो श्री हरिवंशी तिलक और श्री हरिवंशी गेटअप जब भी कोई भी देखता है तो वो पूछता है, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनने में आती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि वृंदावन में क्या अपराध ना करें आके, क्योंकि हम गुरुदेव की कृपा से उनकी रहनी में हैं और गुरुदेव के सत्संग में हैं, गुरुदेव के दिनचर्या में हैं। बहुत सारी श्री हरिवंशी जो श्री हरिवंशी सखियाँ हैं, राधा वल्लभ लाल जी के जो सारे जितने भी श्री हरिवंशी जय जय हैं, वो सब रोज़ हम यहाँ रह रहे हैं, रोज़ जाते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ बताते हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ आके किसी भी चीज़ का अपराध ना बनाएं। ये सब खुद से नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से होता है। धाम में वास करना, धाम में रहना, धाम में ऐसी दिनचर्या में रहना जो दुर्लभ है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रभु की कृपा भी बाद में होती है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि राधा कृष्ण कौन है। राधा कृष्ण हमारे यहाँ एक्चुअली राधा कृष्ण को राधा कृष्ण नहीं बोलते, वो इतने लाडले हैं कि उनको लालजू और श्री जी इतना प्रिय नाम उनके लिए, मतलब हमारे मुंह से उच्चारण होता है कि उनको राधा कृष्ण नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ उनको लालजू, प्रियाजू, श्री जी, लाडलेजू, यही शब्दों का चयन करते हैं हम लोग। तो प्रभु कृपा करते हैं तो गुरुदेव मिलते हैं, गुरु कृपा करते हैं तो प्रभु मिलते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ संतों की कृपा और गुरुदेव की कृपा ही एकमात्र है। और मैं किसी की निंदा दोष नहीं करूँगी, लेकिन आजकल बहुत कुछ हो रहा है, पर बहुत कुछ के साथ अच्छा भी है। महाभारत में अगर दुर्योधन था तो अर्जुन भी थे, कौरव थे तो पांडु भी थे। तो एक साइड मत देखिए, दोनों साइड देखिए। ठीक है। श्री हरिवंश।